Hello बच्चों, let's see the question for the line x minus 1 by 1 is equals to y minus 2 by 2 is equals to z minus 3 by 3. Which one of the following is incorrect? कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें चारों ऑप्शंस देखने होंगे. ठीक है, चारों के चारों ऑप्शंस देखने होंगे. तो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि ये लाई करता है इस प्लेन में. ये जो लाइन है वो इस प्लेन में लाई करता है. ठीक है, अच्छा उसके लिए अगर मैं देखूं तो यहां से x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं लूं तो क्या आएगी? x माइनस 1 इज अपॉन 1, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू z. इसको अगर मैं k के इक्वल रख दूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 3 को लेट सपोज मैंने इसके k के इक्वल रख दिया. ठीक है, ये हम a पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां से एक बार x माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू k, दूसरी बार y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू k, और थर्ड आएगा आपका z माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू k. तो यानी कि x इज इक्वल टू k प्लस 1, यहां से y इज इक्वल टू 2k प्लस 2, और यहां से z इज इक्वल टू 3k प्लस 3. ठीक है, तो जब अगर मैं इसको अगर मैं इसको जनरल पॉइंट में सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, तो कैसे आएगा? k प्लस 1, ठीक है, माइनस 2k प्लस 2, इस वाली इक्वेशन में जरा सब्स्टिट्यूट करो, प्लस 3k प्लस 3. अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो यानी कि ये प्लेन में लाई करे. तो k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 प्लस 3k प्लस 3. सो 3k माइनस 4k ये तो कैंसिल हो गया, और 4 माइनस 3 1, और माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो ये 0 आ गया. इट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, बी ऑप्शन पे आओ, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन. बी ऑप्शन देखते हैं. अब इन्होंने क्या बोला? इट इज सेम एज लाइन x बाय 1 इज इक्वल टू y बाय 2 इज इक्वल टू z बाय 3. देखो आपके पास लाइन थी x माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 3. ठीक है, अगर इसमें से मैं क्या करूं, x माइनस 1 लिख दूं तो बात वही आएगी. यहां अगर मैं लिख दूं y बाय 2 माइनस 2, राइट, माइनस 1 सॉरी, y बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं z बाय 3 माइनस 1, राइट. तो यानी कि माइनस 1 अगर हटा दिया जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये तीनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएगा, और इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, राइट. तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स ये दोनों लाइन सेम है. ठीक है, ओके. अब मैं बात करूं अगर इक्वेशन आपके ऑप्शन नंबर सी की. ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो आपके पास ये लाइन है. ठीक है, अब यहां से आप अगर x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, x की वैल्यू हमने निकालते ना, x इज इक्वल टू k प्लस 1, y इज इक्वल टू 2k प्लस 2, और z इज इक्वल टू 3k प्लस 3. ठीक है, तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ये 2 3 5, क्या ये लाइन इससे पास हो रही है? क्या ये पॉइंट इस लाइन में है? नहीं है. तो यानी कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, मीन्स ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, अब मैं एक बार आपको ऑप्शन नंबर 4 भी दिखाती हूँ. ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? इट इज पैरेलल टू द प्लेन. ये जो लाइन है वो पैरेलल है इस प्लेन के. ठीक है, अब आपको पता है कि आपका प्लेन है x माइनस 2y प्लस z माइनस 6. ठीक है, और कोऑर्डिनेट इसके कोफिशिएंट्स क्या है? इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, उसका 2 है, माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, और इसका क्या है? 3 है, और इसका भी, इसका 1 है और इसका 3. ठीक है, तो आपके अगर मैं डीप पार्ट देखूं तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? x माइनस 2y प्लस z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आपका प्लेन था. ठीक है, कोफिशिएंट्स निकालो जरा, 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 2, और प्लस 3 इंटू 1. तो क्या आएगा? 1 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि 0. तो यानी कि ये, और जब 0 होता है तो यानी कि ये पैरेलल है प्लेन के, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, और यही आपको फाइंड आउट करना था. गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.